नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। सुन रहा है न तू रो रही हूं मैं। जी हाँ, ये लाइन जो है आशिकी 2 फिल्म के एक गीत की है जो आपको गहरे डुबा देगा, सोचने पर कर देगा मजबूर। आज बहुत सारी महिलाएं घर घर में रो रही हैं, जो उनकी आंसू चार दीवारी में कैद होकर के गुमसा हो गया है, वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, तड़प रही हैं। कुछ आवाज, कुछ बातें छन कर मेरे पास आती है तो हम तड़प उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेकल हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करें और ना करें, क्योंकि हम तो बहुत जगह निहत्ते हैं। कैसे करें हम उनके उस मर्म यानी उस दर्द का कहां से हम उपाय करें। उनका दर्द, उनकी कलेश, उनकी पीड़ा का कहीं भी हमें दवा नहीं मिलता। ढूंढते हैं तो सोचने पे हो जाते हैं मजबूर, आखिर उनको राहत कैसे पहुंचाया जाए। जहां तक सपनों की बात है तो उन सपनों को तो हम सच करने की कोशिश करेंगे। अगर सपने हैं, हुनर नहीं है, तो उनको भी सच करने की हम कोशिश कर सकते हैं, उनको हुनर देकर, उनको सिखाकर, पारंगत कर कर। चलिए, रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं वहां तक पहुंचने की जहां तक मंजिल है। हम ये नहीं कभी दावा करते कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर बना देंगे, IAS अफसर बना देंगे या चांद पर पहुंचा देंगे, लेकिन थोड़ी सी खुशियां जहां मिलती है, थोड़े से टैलेंट में आप निखर कर सामने आते हैं, उतना तो हम आप में हुनर और गुण भर ही सकते हैं। लेकिन कुछ आवाज ऐसी होती है जहां गुण भरपूर हो सकता है, लेकिन वो दर्द जहां वो उस चार दीवारी में कैद है और वो अगर बोल रही हो कि सुन रहा है ना तू रो रही हूं मैं, ये तरफ कहाँ जाएगी। जहां महिलाओं से उल्टे पलटे काम हो जाते हैं, घर के अंदर जितनी दिमागी टॉर्चर उनको सहना पड़ता है, उनके दिमाग को टॉर्चर कर दिया जाता है और एक अच्छी खासी महिलाएं बिल्कुल विचलित हो जाती हैं और सोचती है क्या करे ना करे। जी हाँ, हम उनके लिए ये तो नहीं कर सकते, ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन जहां उनकी तरफ है, कलेश है, पीड़ा है और उसके बाद वो वहां उनकी चीखें विलुप्त होकर रह जाती है। जहां एक पति अपना बेल्ट निकालकर पीटता है अपनी पत्नी को, जहां थप्पड़ उठाता है बगैर गलती, उस जगह उनकी चीखों का क्या, उनकी चीखों को आखिर हम कैसे पहुंचाएं, ठंडक कैसे दे, राहत कैसे दे, उनके दर्द पे मलहम कैसे लगाएं हम आखिर। तो जरूर लगाएंगे, ये मैंने भी ठाना है, क्योंकि उनकी दर्द हमारी दर्द है और उसी दर्द से हम भी तरफ जाते हैं और उनको ठंडक इसलिए देंगे क्योंकि मुझे गुमान है हमारे देश के 140 करोड़ जनता पे। जी हाँ, यहाँ सरकार है, कानून है, संविधान है, डिपार्टमेंट है, उनके साथ और सहयोग के लिए बस उनकी आवाज वहां तक पहुंचा देने की जरूरत है। तो वो माध्यम तो हम जरूर बन सकते हैं, अकेले कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक माध्यम बनकर उनके दर्द को उस टेबल तक जरूर पहुंचा सकते हैं। और जो उनको दर्द दे रहा है, उनकी दवा बस डिपार्टमेंट कर सकती है, सरकार कर सकती है, कानून और समाज और संविधान जो बना है बराबरी का हक देता है महिला और पुरुष को, वहां तो उनकी दवा का जरूर वो इलाज होगा। और उसके बाद उनकी जब लाठी पड़ेगी, डंडे, तो कहा जाता है भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती लेकिन दर्द पूरा का पूरा मिलता है। लेकिन आज सरकार और संविधान और कानून के डंडे में आवाज भी होती है और दर्द भी मिलता है, जो पूरा देश उस दर्द को, उस आवाज को सुन सकता है। तो लीजिए, सबसे पहले हम आपको दर्द सुनाना चाहेंगे, फिर आवाज कब होगा ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि इनके दर्द को जब टेबल पे पहुंचाएंगे उसके बाद आप नतीजा देखिएगा कि ऐसे ऐसे लोग जो महिलाओं को बिना कारण प्रताड़ित करते हैं और कैसे कर देते हैं और कैसे वो दम घुटकर महिला वहीं पे रह जाती हैं। थोड़ी सी, क्योंकि पूरा संवाद सुनाना संभव नहीं है कि पूरा का पूरा संवाद हम आपको सुना दे, लेकिन थोड़ी सी चीजों को अगर आप थोड़ी सी आवाज उनकी सुन लीजिए, आप तरफ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और जब तरफ जाएंगे ना, तो आपकी तरफ इतनी तरफ होगी कि सोचेंगे कि वो आदमी मुझे मिल जाए तो कैसे वहीं के वहीं फाइट करें। लेकिन हम जो हमारे 140 करोड़ जनता है, उनसे कभी ये हम नहीं कहेंगे कि खुद कानून को हाथ में लेकर उनको सजा दीजिए। सजा के लिए नियम कानून बना है, संविधान बना है, सरकार है, सब कुछ होगा धीरे धीरे। ये हमने भी सोचा, महिलाओं को भी हमने कहा है। तो सबसे पहले आप सुनिए उनके संवाद को। और चाय क्या हुआ, चाय का क्या गड़बड़ी हुई? चाय में एक तपेले में चाय चढ़ाई, दूध चढ़ाई थी और दूसरे सस्पेन में चाय चढ़ाई थी। कैपेसिटी देना था, दूध भी सस्पेन में दे दिया मैंने तपेले में पूरा। कल तो खाना भी बनाया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बेटी बोली मम्मी तुम भी खा लो, मैं किसी में नमक देती हूँ, किसी में दोबारा डाल देती हूँ, किसी में नहीं देती हूँ।
बहुत अजीब सा चल रहा है मैम। नहीं, मैं बताऊंगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। देखिए, या तो कोई आपको टॉर्चर कर रहा है। हाँ मैम, हाँ। और देखिए, मैं बताऊं आपको एक चीज, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा देश में महिलाओं के पास बहुत दिमाग होता है, ये बताती हूँ। लेकिन महिलाओं को ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, जो टॉर्चर करते हैं, जिसके कारण महिलाओं की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? और सुनिए, और अच्छे अच्छे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। घर का लोग अगर टॉर्चर करना चाहे ना, और टॉर्चर करता है जानबूझकर, कि तेज आदमी को इतना टॉर्चर करो कि वो बिल्कुल बेवकूफ बनकर घर का काम करे और मेरी सेवा करे। ऐसे लोगों की कमी नहीं होती है। मैं समझ नहीं पाती मैम, मैं क्या गलत हूँ, क्या करूँ, क्या सही हूँ, समझ में ही नहीं आती। पति क्या करते हैं आपके? तुम बताए थे तो मैम रेलवे में है। हाँ, रेलवे में है। हाँ। सुनिए, उनको हम ठीक करवा दें। उनका दिमाग, उनकी मानसिक स्थिति जो खराब है और साइको हो गए हैं, तो उनका नहीं, सुनिए, आप बहुत अच्छी हैं, स्वस्थ हैं पूरी तरह। न डॉक्टर के पास जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे पति ऐसा कर देते हैं, गुमराह, और पत्नी को बीमार कर देते हैं। आप बिल्कुल अच्छी हैं। आपको ज्यादा कीजिएगा ना, सहयोग लेना चाहिएगा। हम लोग भी आपको सहयोग करेंगे और उनको ऐसा डंडा दिलवाएंगे ना सरकार से कि दिमाग ठीक हो जाएगा उनका। जो आपको बीमार किए हुए हैं ना, तो सरकार उनको बीमार कर देगी। सरकारी नौकरी है, सब सचेत रहें। पूरा देश आपके साथ है, समझ जाइए आप। एक महिला को इस तरह का टॉर्चर कर देना, ये उनकी बीमारी है, आपकी बीमारी नहीं है। आप देखिए, कल हो करके सुनिए। नहीं ना, मैं ठीक हूँ मैम आप पे भरोसा की हुई हूँ। रात दिन देखते रहते, कब मैम का फोन आया, मैसेज आया, करूँ मैम बिजी होगी। आपका वीडियो मैं एक बार नहीं, एक वीडियो में 3 बार 4 बार देखती हूँ, ये फोन लगा के बट लगा के। और मम्मी, आपका मैम का फोन आया, छोटी आती तो आपका मैम का आया, नुपुर मैम का फोन आया। मैंने उसे नुपुर के बारे में भी बताया कि नुपुर किस चीज बोलते हैं, पायल को बोलते हैं। बहुत बातें होती है मैम आपकी। टीवी में भी छोटी लगा देती है, वो मोबाइल से पढ़ती है तो आपका वीडियो टीवी में लगा देती है। तो आप अपने आप को देखिए, खाइए पीजिए, थोड़ा सोइए भी अच्छे ढंग से। उनकी बातों को दिमाग में डालिए ही मत। हाँ, वो बोले ना, अगर आपको वो बोले कि तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब है, आप उनको कह दीजिएगा कि इलाज की आपको और आपके परिवार को जरूरत है। आप जहाँ से बिलोंग करती हैं ना, सुनिए मेरी बात, आप जहाँ से बिलोंग करती हैं ना, वहाँ का पूरा आदमी उनके घर में उलटवा देंगे हम। अब पूरे देश में जब चिट्ठी लिखेंगे ना, तो आपके पति की नौकरी कहाँ जाएगी ना, ये अभी वो सोच भी नहीं सके होंगे कि उनकी नौकरी का पूरा पैसा आपके खाते में ट्रांसफर करवा देंगे, और सिर्फ उनको खाने का और जीने का पैसा मिलेगा। ये भी वो तय कर लें। 2 बच्चा पैदा कर लेना और पत्नी की जिंदगी बर्बाद करना, ये उचित नहीं होता है। ऐसी पिटाई पड़ेगी ना, सरकार की डंडा का चोट जो है ना, वो आवाज भी करेगा और चोट भी देगा, दोनों करेगा। भगवान के डंडे में तो आवाज नहीं होता, सरकार के डंडे में आवाज भी होगा और दर्द भी होगा। ये वो अच्छी तरह समझ जाएं। नौकरी पा लेना और पत्नी को टॉर्चर करना उचित नहीं होता है। तो आपके लिए पूरा देश खड़ा रहेगा, ये आप हमेशा समझ करके चलिएगा। और जिस सरकार में वो नौकरी करते हैं ना, रेलवे डिपार्टमेंट जो होता है, केंद्र सरकार की चीजें हैं। और केंद्र सरकार में एक चिट्ठी लिखूंगी ना, केंद्र सरकार में एक लेटर जाएगा ना, तो समझ जाइए उनका दिमागी जो उत्पीड़न है ना, जो आपको वो प्रताड़ित करते हैं, वो पूरा दिमाग उनका सही हो जाएगा। साइको वाला आदमी को है ना, नौकरी भी नहीं मिलती है, सस्पेंड हो जाएंगे और आपको नौकरी दिलवा देंगे उनकी जगह पे। आप जाकर के नौकरी करना उनकी जगह पे। मालूम है ना, प्रावधान है, पति के बाद पत्नी को नौकरी मिल जाती है। मैं मालूम है कि नहीं है मालूम आपको? तो पति को बैठा देंगे। सुनिए, पति क्या बोलते हैं ना, सुनिए, हमने भी लॉ किया है, कानून अच्छी तरह जानते हैं और हर नियम जानते हैं। तो आपको बता देते हैं कि पति के मरने के बाद भी पत्नी को नौकरी मिलती है सरकारी में। और पति अगर मानसिक रूप से बीमार हो जाए ना, या साइको का पेशेंट हो जाए, तो पत्नी को नौकरी मिल जाएगी। ये केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख देना, तो पूरा का पूरा दिमाग ठीक हो जाएगा। और खाना बनाएंगे वो घर में बैठकर, और आप चली जाइएगा रेलवे डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। ये भी समझ जाइए। चाहिए आपसे बात हो जाती है मैम। आपको मैं देख ले तो लगता है, आपका वीडियो देख तो लगता है मैम, कुछ दिन भले काम उतना मिले ना मिले, मैं इतना कमाऊँ या ना कमाऊँ, लेकिन कोई है जो मेरे
समझ सकते हैं, मैं समझ सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। आपकी आवाज दब रही है। क्या बोल रही हैं आप? क्या पिटाई की है? हाँ, वो पिटाई बहुत मारते हैं ना मैम, मारपीट बहुत ज्यादा करते, बात बात पे हाथ उठा देना, जैसे अभी ये करना है, नहीं अभी थोड़ा देर बाद में कर दूंगी, ये वो अभी नहीं करता हूँ, तो बस कुछ दिन को पिटाना, एकदम हाथ उठ जाता है, तुरंत हाथ उठ जाए। ऐसा नहीं कि कोई मैं गलत हुई या कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं, उनका हाथ बार बार हाथ उठ जाता है। मेरे पिताजी आए हुए थे और मेरे पापा आंख दिखाने के लिए, तो मैंने नहीं बुलाया, नहीं बोला कि शादी मेरे भाई का था, तो ये गए थे वहाँ मेरे यहाँ मेरे मायके, तो बोले मैं दिखा दूंगा, लखनऊ के डॉक्टर हैं, ऐसे मेरा फ्रेंड दिखाया, मैं दिखा। इन्होंने ही टिकट करवाया, पापा को बुलाया, और पापा को बुलाकर ऐसे बेइज्जत की, क्या बताएं मैम, कुछ नहीं लाना, कुछ करना नहीं, और उसके बाद जब बोले तो कुछ ला दो सब्जी वगैरह ये वो, और मारना चालू कर दिए। बस इतना ही मेरा पिताजी बोले कि आप जमीन ले रहे हो, सुने हैं, तो आप किसी के नाम से ले लो, घर पे तो सब कुछ कर ही गया है, ले ही लिए हो, 10 साल से तो बेचारी कुछ नहीं, 12 साल से आपकी जानती है, जब से शादी हुआ है, तो आप वही बहाने ले दो तो शायद ठीक रहेगा, नहीं तो आगे चलकर भाई बहन भी हो सकता है। तो इतना ही में कानून सिखाने आया, मेरा घर बिगाड़ने आया, और जाके और अपना पैर ऐसे ऐस लिया, अपने आप तोड़ लिए पैर, यहाँ सारे मोहल्ले में देखते मत छूइए, मत ऐसे कीजिए। मेरे इतना जोर से छलांग लगाया और उठलाइन का जूता पहने हुए, और हम पैर ही थोड़ा सा ब्रेक, बस थोड़ा सा मैम, बैंडेज ही चढ़ा था, प्लास्टर नहीं हुआ था, और तोड़ लिया। बोले पुलिस को बुलवा के, तुम्हें उन्हें नहीं बोले तो बुलवा के पूरा ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये करवाएंगे, सब आके जो सब आ रहा मैम, जितने स्टूडेंट उनके दोस्त वगैरह जो भी है, सब जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ से सब जो आके जो 10 बार सुना रहे हैं, मैं तो रो रही थी, सब सुना रहे हैं। कोई कह रहा आपको पेट्रोल की जैसा पेट्रोल आता है खींच देंगे और धुआं खाली निकलेगा, जलेगा भी नहीं, ना बदबू देगा, और कहाँ अस्थियाँ बहेगी कोई पता नहीं। ऐसे ऐसे सब आके हमें धमकाते हैं, उनके जो जानकार। कौन धमकाता है आपको? उन्हीं को जानकार जो उनके जानते हैं, जो जिनसे वो करीबी हैं, सब उनके फ्रेंड सर्कल है ना, वो आपको धमकाते हैं? हाँ, कि मतलब मेरे पास आके मुझे बैठ के क्यों ऐसा कर रही हो, पत्नी का काम है सिर्फ करना, जो पति कहता है वो सुनो, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो क्या करेंगे आप पैसे लेके, क्या करेंगे आप पति करके, आप जो करती है, जो करना आप कमा के आप किसी को दे सकती है, जो आप उसका पैसे का हक जताती है, आप मांगती हैं। हम बोले हम कहाँ मांगते हैं, सिर्फ खाना खुराकी मांगते हैं, नहीं रहता है तो फिर वही लाने बोलते हैं, टूटने में तो आपको पता नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, आप बेचने जाते हैं। हम बोले फिर जो क्यों करते, फिर सब्जी बेचते, मैं भी उनके पास सब्जी बेचूँ, जो क्यों करते हैं। तो फिर उतना ही में बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग तो पेट्रोल छुट के जला देंगे, ऐसा आता है केमिकल, धुआं भी नहीं होता है, न जलता है। किसको जलाने की बात करते हैं? हमें आपको जला देंगे? हाँ, ऐसा पेट्रोल ऐसा कुछ केमिकल आता है जो आपके दे देंगे, और आप रूम में ही रहेगी और जल जाएगी, आसपास कुछ खबर तक नहीं होगा। इस रूम में बैठा इंसान को खबर नहीं होगा कि आप जल रही हैं, और आपकी अस्थियाँ इतनी सलाई का टिप्पा में भर के कहीं फेंक देंगे, किसी को खोल कर कान पता नहीं। ये कौन बोलता है? उन्हीं का जानकार फ्रेंड सर्कल जो जिनसे वो करीब रहते हैं, काफी एजदार इंसान बोले हमें। मतलब वो नौकरी करते हैं? हाँ, वो अब 1-2 साल में रिटायर होने वाले भी हैं। कहाँ के हैं? वो भी रेलवे में डिपार्टमेंट में काम करते हैं? हाँ, उन्हीं का फ्रेंड सर्कल सब है वही। वो आपको कहते हैं केमिकल से जला देंगे? हाँ, तो आपको पता नहीं है, ऐसे वैसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये वो। आप ये सुनिए खाने पीने का सामान और पहनने ओढ़ने का नहीं, मैं आप मुझे देखेंगे मैं पूरा मैं सादगी में रहूं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जो आदमी धमकी दे सकता है ना, तो आज कर भी सकता है। देखिए आज इतना अपराध बढ़ता है ना कि महिलाओं को लोग जा करके मार रहा है और वाकई में जला रहा है। सुनिए, इस अपराध से बचिए, अपनी जिंदगी को बचाइए। आप खाना तो देश दे देगा, उसकी नौकरी जो है ना आपके पति की, उसका आधा पैसा आपको मिल जाएगा। छोड़िए ऐसे पति को, जिसका पति के दोस्त लोग आकर आपको सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले जो आपको धमकी देते हैं कि जल जाएंगे आप और केमिकल से धुआं भी नहीं निकलेगा, डब्बा में पैक करके फेंक देंगे। देखिए ऐसे मानसिक संतुलन उन लोगों का बिगड़ गया है। आप बिल्कुल अच्छी हैं, ठीक है ना?
ये बोल सकती हैं आप देश के सामने? हिम्मत है, हिम्मत है। मैं उस इंसान को साबित कर दूंगी जिस इंसान ने बोला है, जिस इंसान ने ये आरोप करते हैं। मैंने एक है ना, मैं मोही के अंदर है, ईडी सर है, ईडी मैडम बैठती है, तो मुझे किसी ने बताया कि तुम ईडी मैडम के पास जाओ और अपनी कुछ बातें बताओ। तो उन्होंने, ईडी मैडम ने ही मुझे ऑर्डर दिया और बोला तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है, यहाँ तक तुम्हारे हस्बैंड भी अब तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। अगर कुछ बोले तो वो तुम्हारे घर में नेट लग गया है और तुम किसी को मत बताना, तुम्हारे घर में कैमरा लगा होगा, हमारे साथ कोई तुम आजादी से रहो और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुम हमें कॉल करो। जैसे आप बोल रही हैं और ऐसे ही तो आप मतलब इधर 2-3 महीने से इतना कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने घर जाइए, सुनिए, देखिए कैमरा वगैरह कुछ नहीं करेगा। कैमरा होगा सजा देने के लिए होती है, लेकिन इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगा तो कैमरा सिर्फ साबित करेगा कि आपको किसने मारा, लेकिन जिंदगी तो चली जाएगी ना। देखिए दोनों बच्चों को उठाइए, अपने मैके जाइए, आपके पति का आधा पेमेंट आपके खाते में मिलेगा और बच्चों का अधिकार भी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का भी अधिकार मिलेगा। देखिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी की पूरी चीजें, वो सरकारी नौकरी वाला इंसान है, उससे उलझिए नहीं, वो साइको का इंसान है। कब आपको मार देगा अपने दोस्तों के साथ मिल करके। सीसी कैमरा कुछ नहीं करेगा, सीसी कैमरा एक सबूत होता है। आपने उनके संवाद को सुना, आपको दर्द हुआ होगा, क्लेश हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी। हमें कितना हुआ होगा ये आप समझती हैं और समझ रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अब ये बताइए, कोई डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी जॉब करने वाले जो दोस्त होते हैं, उनके बहुत सारे संख्या में एक दोस्त आ जाए उस महिला के पास जहां महिला अकेली है और उन्हें धमकी दे कि तुम्हें तो इस कदर केमिकल से जला दिया जाएगा जिसमें न धुआं निकलेगा न आवाज उठेगी और तुम्हारे राख के ढेर को पैकेट में बंद करके हम नदी में बहा देंगे। अब बताइए, दोस्त लोग का ये कहना सामने में आकर एक महिला को कितना उचित है? पति तंग करते हैं, ये बात तो सर्वविदित है कि लोग जानते हैं कि मर्द अगर अपनी बातों से जीत नहीं पाते और वहीं पे उनको लगता है कि एक महिला हमें हरा रही है तो सीधे थप्पड़ उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, जबकि महिलाएं ऐसा नहीं करती, उनमें सहन शक्ति होती है। शायद ऊपर वाले ने इसीलिए जोड़ी बनाकर भेजा है कि एक गर्म और एक ठंडा। लेकिन आखिर महिलाएं कब तक ठंडा रह पाएंगी और कब तक आपके जुर्म का शिकार होती रहेंगी, कब तक उनको मजबूर करते रहेंगे और कब तक वो अपने सहनशीलता का जुर्माना आपके लिए भरती रहेंगी और भरती आ रही है आज तक। ये शब्द कौन से जुर्माना का है? तब जब वो मर जाएगी तो ये वीडियो जाना चाहिए। उन्होंने मना किया था मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी हम तो ये सोच रहे हैं, मेरी कोशिश है नहीं, मरने के बाद नहीं, उनके जिस्म के को जलाने के बाद नहीं और केमिकल से रंगने के और रात के ढेर को पैकेट में भरकर बहाने के बाद नहीं, अभी के अभी इसी वक्त उनके पूरी समस्या का हम निदान करेंगे। और इसीलिए हमें गुमान है 140 करोड़ जनता पे, जो इसका निर्णय आज सोचने पे मजबूर भी होंगे, सोच रहे होंगे और अंदर ही अंदर उनको गुस्सा भी आ रहा होगा। ये भोली भाली सीधी सादी महिलाओं की आवाज सुनकर आप जब सुनेंगे, चूंकि एक महिला कहाँ कमजोर हो जाती है, जब अपना घर परिवार छोड़कर जब ससुराल आती है तो वहां सारे के सारे इतने घने परिवार उनको मिल जाता है, जिसमें एक महिला तो दाई बनकर रह जाती है, घर में काम करने वाली मेहरी की तरह। सुबह सवेरे उठो, 6 बजे टाइम से उठो, घर का पूरा काम करो, घर का पोछा करो, झाड़ू करो, उनके बहन भाई को संभालो, माँ बाप को संभालो, उनको संभालो। और उसके बाद जिस बच्चे को दोनों मिलकर पैदा करते हैं उसमें सिर्फ वो पैदा कर लेते हैं बस। उसके बाद जिस दिन से बच्चे पैदा होते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, दूध पिलाना, कपड़े बदलना, तेल लगाना, सब करते करते महिलाएं वहां तक बूढ़ी होने की अवस्था तक बच्चों का ख्याल रखती हैं। मर्द कहाँ, बस 4 पैसे कमाएं। और 4 पैसे कमाने के लिए जब सोचती हैं महिलाएं कि हम भी पैसा कमाएं, तो वहीं पे पुरुष दबा देता है। वो पढ़ी लिखी BA पास महिलाएं, MA की हुई, डबल MA की हुई महिलाओं का ये हाल है। बहुत सारी महिलाओं की वीडियोस एक के बाद एक अभी आपको देखने को मिलेगा, जो IAS कंप्लीट करने के लिए थी, खड़ी थी, कुछ में की और कुछ उनका रुका रह गया और उसके बाद उनको करने नहीं दिया गया। माँ बाप ने कहा जाना ससुराल तो करना, ससुराल वाले आगे बढ़ने नहीं दिए। अगर टेबल जॉब करेगी, अगर चले जाएगी, पदाधिकारी बनेगी तो घर में रोटी कौन बनाएगा? बच्चे जो पैदा होंगे उनको खिलाएगा कौन? उनको बड़ा कौन करेगा? माँ बाप की, उनके माँ बाप। लड़के के माँ बाप का सेवा कौन करेगा? तो एक आ जाती है नौकरानी।
जो आपके मनोरंजन का साधन भी बनती है, खिलौना भी बनती है, और उसके बाद आते हो तो उसको मारपीट देते हो, जैसा चाहो वैसे घुमाते हो। 2 बजे रात में आपकी पढ़ाई खत्म होती है, आप आते हो और पत्नी को कहते हैं चलो अब खाना गर्म करके दो। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, कहते हैं गरम गरम रोटी बना के दीजिए, आधी नींद में पत्नी उठती हैं और रोटी बनाकर देती हैं साहब को गरम गरम खाने के लिए। अरे जिस वक्त खाना बनता है उस वक्त क्यों नहीं खाते, और नहीं तो ठंडी रोटी खाने की आदत डाल ले। पत्नी सोई, अगर आप 2 बजे आते हो फ्रिज खोलिए, खाना खाइए, नहीं तो अगर किचन में रखा है खुद निकाल कर नहीं खा सकते। पति और पत्नी दोनों का रिश्ता बराबर होता है। क्यों? दिन भर आपके घर का काम करें, उसके बाद पत्नी अगर सोने जाए तो आप दरवाजा खटखटाते हो, उसके बाद चले जाते हो दफ्तर में। अपने घर में जो दफ्तर बनाए वहां लिखा पढ़ी होता है, क्योंकि आपकी पेट तो दोस्तों के साथ भरी होती है। पेट भर कर आते हो तो भूख क्या खाक लगेगी? उसके बाद भूख तो जगने वाले इंसान को 1 बजे 2 बजे रात में होगा, तब वो आती हैं और पत्नी को जो आधी नींद में सोई है उनको उठाते हैं और उठा के कहते हैं अब गरम गरम खाना दो निकाल कर। अब उसके बाद भूख लगी है आपको, आप किचन में जाकर निकाल कर क्यों नहीं खाते? पत्नी उठेंगे, आपको खाना देंगे और तब आप खा के सोते हो। और पत्नी आधी नींद में सोती है, फिर बेचारी को सुबह 5 से 6 बजे उठ जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे 6 बजे स्कूल जाएंगे, टिफिन कहाँ से आएगा? वो भी तो महिला को ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसी लाचारी और ऐसी पुरुषों में बीमारी कब जाएगी? तो मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है इस महिला का संवाद सुन के, जिस संवाद को आपने देखा। अंग्रेज को भगाना बड़ा सरल था, जुर्म किया, लेकिन आज घर घर में ऐसे ऐसे अंग्रेज के दादाजी बैठे हुए हैं। उस दादा की इलाज क्या है? कैसे लोग बचे, कैसे महिलाएं बचे इस अंग्रेज से जो आकर के जम चुके हैं। तो बाहर से लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन घर के अंदर जब ऐसे ऐसे लोग पड़े हों तो महिलाएं करे तो करे क्या? यहाँ पे मैके वाले कहते हैं बेटी जाना अच्छे से मेरी नाक बचा देना, ऐसा नहीं कि मेरी नाक कट जाए। और समाज वाले ये कहें कि देखो ना इसके बेटी को तो पति ने छोड़ दिया या फिर बेटी ने छोड़ दिया, ये दोनों में आखिर छूटती है महिलाएं ही। अभी आपको इसके बाद की वीडियो में एक और भी दर्द बताएंगे, वो दर्द जहां एक महिला तंग आकर अपने पति से चली गई मैके, पति मैके चले गए और वहीं पे चूरा भोंक भोंक के गोद गोद के उसकी हत्या कर दी, क्योंकि पत्नी जा चुकी है। रोटी कौन देगा बनाकर खाने को? रोटी कौन देगा आपको बनाकर खाने को? और उसके बाद आपके खिलौना कैसे बनेंगी महिलाएं? हर महिलाएं तो आपको मिलेंगी नहीं, पत्नी है तो आखिर आप कैसे मनोरंजन करेंगे? तो मनोरंजन का साधन तो चली गई मैके, तो मैके जाते हो गुस्सा में और गोद गोद करके उसकी हत्या करते हो। अभी आराम से जेल की रोटी खा रहे हो तो गोदने से पहले और महिलाओं को मारने से पहले ये सोचिए कि आपका अंजाम क्या होगा। तो अपने गुस्से पे काबू रखिए। ऐसे लोग जो लोग अभी मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन समस्या इस महिला का है, बहुत बड़ी समस्या है। पति के मार का तो चलिए बर्दाश्त करती हैं महिलाएं, सोचती हैं चलो पागल से ही शादी हो गया तो अब झेलना पड़ेगा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा। बहुत सारी महिलाएं ये कहती कोई बात नहीं, देखिए ना बच्चे बड़े होंगे तो सुधर जाएंगे। इस इंतजार में महिलाएं इंतजार करती रहती हैं और आपके घर पे रहती रहती हैं और चाहती तो हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप सामने खड़े होते हो, माफी मांगने में भी आपको शर्म नहीं आती है, गला टीपने में भी आपको शर्म नहीं आती है। तो 2 हाथ से गले टीपते हो और 2 हाथ से आप गले पैर से माफी मांगते हो। तो इसीलिए आमिर खान ने सत्यमेव जयते बनाया था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं का दर्द छनकर के सामने आया था, पूरा देश देखा। आज ये दर्द अंदर तड़प रहा है, बाहर उबलने को बेचैन है, बहने को बेचैन है। तो ये जो महिलाओं का संवाद सुनना है, ये महिला तो उस चरम पार हो चुका है गुस्से का और प्रताड़ना होने का, यानी प्रताड़ित जो किया गया है, ये छनकर सामने आया कि मान लीजिए इतनी महिलाओं का हत्या होता है। अगर ये महिलाएं बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि मैं क्या बतूं, खुद जाकर के सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, लेकिन एक सरकारी जॉब करने वाले कुछ समूह आकर के अगर उनको कहें कि ऐसे केमिकल से तुम्हें जलाया जाएगा जो धुआं भी नहीं उठेगी और आवाज भी गुम हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारे राख को डब्बा में भर करके और हम बहा देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं हो सकती। तो आखिर वो लोग चाहते क्या हैं? महिलाएं जिए या ना जिए, और उसे जाने भी नहीं देते और हर जगह बांध कर रखते हैं। समस्याएं हर घर घर में है। बस कुछ पुरुष भाई को तो हम अलग ही करेंगे जो महिलाओं से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पत्नी के लिए जान भी छिड़कते हैं। उन पुरुषों को ये बात नहीं कही जा रही है, लेकिन जो हाथ उठाते हैं, जूता उठाते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है और वो वीडियो इनके लिए भी है। अपने आप को बचाइए, कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी भी आपकी छूट जाए और उसके बाद अंदर जाकर के आपको
आराम से जेल की रोटी खाने को मिले, क्योंकि हाथ उठाना जुर्म है और महिलाओं को प्रताड़ित करना जुर्म है। क्योंकि जहां आपकी चीजों को देखा जाएगा तो नेचुरली है कि कानून आपको बराबर सजा देगी। अलग बात है कि तब तक आप बचे हो और तब तक आप आयरन किए हुए शर्ट पहन करके देश में अपनी चीजों को दिखाते निखारते हम बहुत बड़े अच्छे हैं, लेकिन जहां महिला की मुंह खुली ना, वहीं के वहीं मेरे ख्याल से लगभग में 30% पुरुषों का नौकरी तो एक दिन में चाहे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर महिलाओं को खुशियां नहीं देंगे तो आप इस कदर बर्बाद हो जाएंगे कि घर में खाना देने वाली कोई नहीं मिलेगी, साफ सुथरा करने वाली कोई नहीं मिलेगी, आपके माँ बाप की, भाई बहन की सेवा करने वाली कोई लड़की नहीं मिलेगी। फिर क्या करेंगे आप? तब बेचैन नहीं होंगे। धीरे धीरे अपने गुस्से पर भाई साहब काबू कीजिए। गुस्सा आए तो पानी पीजिए, थप्पड़ मत उठाइए। रही बात तर्क की, तो ये तो सरकार भी जानती है और सरकार ने मोहर मार करके दे दिया है कि 18 साल में जो लड़कियां होती हैं वो बालिग होती हैं, जबकि आपके लिए 21 साल है, 21 ईयर्स आप जोड़ लीजिए, सोच लीजिए। तो इसका मतलब महिलाओं में ज्यादा बुद्धि होता है, और महिलाओं में जब ज्यादा बुद्धि होता है तो वो तो बुद्धि की देवी होती है, आगे बढ़ेगी। तो फिर आपको क्यों ऐसी कठिनाई होती है और आप उनको चाहते हैं घर में बंद करके रखना। और यही कारण चलते चलते बस एक शब्द हम यही कहना चाहेंगे, यही आक्रोश। भले ही देश हमें इस शब्दों को सोचे और वो सीरियल भी देख ले कि रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन पलट करके देख ले, वो पन्ना पलटे जहां दोनों में विवाद हुआ और उनके पति दूसरी शादी करके ला करके पत्नी को खड़ा कर दिए, जबकि उन अहिल्याबाई कह रही थी कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। चूंकि उनकी बुद्धि तो बचपन से ही थी, जो उनके ससुर ने पसंद किया और शादी की, ये सोचकर कि हमारे राज्य को यही लड़की संभाल सकती है। लेकिन उनके पति को ये नागवार गुजरा कि हम मर्द हैं, मेरे में इतना गुण हो सकता है, हम तो इनके परिवार के हैं, ये लड़की को कहां से। पढ़ते 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 कल हो गया, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया जब उनके पति ने स्वीकार की हो कि नहीं, मुझसे ज्यादा अकल आप में है। ये पुरुष को क्यों नहीं बर्दाश्त होता कि महिलाओं में अकल ज्यादा हो? ये करना पड़ेगा। बेटा भी आप ही का है, बेटी भी आप ही का। एक मर्द दोनों को जन्म देते हैं, फिर दोनों में अंतर ऐसा क्यों करते हैं? दोनों आपके ही बच्चे हैं, तरफ तो आपको होना चाहिए। तो बस हाथ जोड़कर पूरे देशवासियों से हमारा यही विनती है, महिलाओं को जीने दीजिए, जियो और जीने दो। ये प्रवृत्ति अगर घर घर में आ जाएगी ना, तभी ना कह पाएंगे कि हमारा हिंदुस्तान बहुत मुस्कुराता हुआ है और महान है। ऐसे महान देश में ऐसे कलंकित लोग अगर रहेंगे, ऐसे इंसान रहेंगे और सरकारी जॉब पाने वाले रहेंगे, तो उनकी सरकारी जॉब छीन नहीं जानी चाहिए और वो अधिकार महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए। आप उनको छीन करके बिठाइए और नौकरी तो ऐसी महिलाओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आज बहुत जरूरत है हमारे इस देश की हाथ का, हमारे देश के साथ का।